नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे आप सभी का आज के इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का जो पहला पाठ है भारत महिमा, उस पाठ का अध्ययन पिछले तास से कर रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत की जो महानता है, हमारे देश की जो विविधता है, उसे लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। हमने देखा कि जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने ऐसी अनेकों कलाकृतियों को निर्माण किया है जो हिंदी भाषा को समृद्ध करती है और अब उनकी जो साहित्य की निर्मिति है उसे दर्शाती है। यह हमने पिछले अपने जो ऑनलाइन तास था उसमें देखा है। आज हम इस कविता में आगे का जो पंक्तियों का वर्णन है वह आज अध्ययन करेंगे और कवि क्या क्या भारत का महिमा वर्णन कर रहे हैं वह देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारत का हिमालय एक शान है। उस हिमालय की गोदी में सूर्य सुबह अपना जो सूर्य नारायण निकलता है वह उनकी सूर्य किरण डालकर उसे हिमालय को सुंदर बनाता है। और वैसे ही आगे देखा कि उषा हंसकर अभिनंदन करती है, हीरो का हार पहनाती है, हमने दुनिया को जगाया है, विश्व को जगा रहे हैं, यह सब हमने वहाँ देखा है। और हमने देखा है कि जो व्योमतम पुंज यानी जो अंधेरा है दुनिया भर में, उसे नष्ट करने का कार्य हमारे संस्कृति ने, हमारे भारत की महानता ने किया है। यह हमने पिछले वीडियो में देखा। वही हमने देखा कि विमलवाणी ने वीणा ली, अपनी जो वाणी है उसने वीणा ली है और सप्त सिंधु में साम का सुमधुर संगीत निर्माण किया है। ऐसा हमारा भारत का महान का वर्णन इस काव्य पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद करते हैं। आगे देखो, आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की राह धरा पर धूम। इस काव्य पंक्ति का अर्थ बहुत ही सरल, सादा और गहरा है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धरा यानी भूमि, हमारी पृथ्वी, और भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। दोस्तों, भारत के लोगों ने शास्त्रों के बल पर देश को नहीं जीता। हमारा जो भारत है वहाँ भारतीय लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म प्रचार किया है, धर्म का प्रसार किया है। और यह कार्य तथागत गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष ने किया है। देखो दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार सारी दुनिया में किया और अहिंसा का धर्म दुनिया के लिए किस प्रकार जरूरी है यह दुनिया को बताया। वही वर्धमान महावीर जो है, उन्होंने भी जैन धर्म का जो अहिंसा का मार्ग है, जीवन जीने की जो रीत है, पद्धत है, चाली रीतियाँ है, उन्हें दुनिया के सामने रखने का अभूतपूर्व कार्य इन लोगों ने किया है। इसलिए इन दोनों लोगों को धर्म पुरुष कहते हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु होकर रहते सम्राट। सम्राट यानी राजा, सम्राट यानी जिन्होंने सारी दुनिया को जीता है उन्हें सम्राट कहते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा पद त्याग कर भिक्षु होकर दया दिखलाते घर घर घूम। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, दया दिखलाने के लिए घर घर घूमकर लोगों को धर्म प्रसार के माध्यम से जागरूक करने का कार्य किया है। इतने बड़े सम्राट होने
दोस्तों यह बात हमें यह समझ लेनी चाहिए कि सम्राट अशोक जो अपना साम्राज्य छोड़कर, अपना थाट पाट सब छोड़कर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लग जाता है, ऐसा उन भिक्षुओं का कार्य हमने यहाँ देखा है। देखो दोस्तों आगे की पंक्ति में क्या है, गोरी को दिया दया का दान, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शिल की सिंहल को भी सृष्टि। दोस्तों इस काव्य पंक्ति में जो मोहम्मद गोरी है उसे पराजित करने के बाद भी दया पूर्वक क्षमा कर दिया है। हमारे जो सम्राट है उन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया और उसे मार डाला नहीं, तो उसे अपनी धर्म की संस्कृति के आधार पर उसे जीवित छोड़ दिया, उसे जीवन दान दे दिया, उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन धर्म को दृष्टि मिली है। चीन धर्म में जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है वो उन्हें कहाँ से मिला है, तो भारत से मिला है। हमारे देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया, तो यह धर्म की दृष्टि हमने ही चीन को दिए है। गोरी को दया का दान दिया है। मोहम्मद गोरी जो था मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा, उसे भी पराजित करने के बाद हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़ियों ने उसे बख्श दिया, उसे दया कर दी, और यही हमें आज समझना है। चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन भेज दिया था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और बेटी को बौद्ध धर्म, महेंद्र और जो उनकी संघमित्रा बेटी थी उनको बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए चीन भेजा था। और वह आज जो चीन हमें इतना बलशाली दिखाई दे रहा है वह हमारे भारत का जो बौद्ध धर्म है उसकी देन है। स्वर्ण भूमि अर्थात जावा श्रीलंका भी भेजा। स्वर्ण भूमि यानी श्रीलंका, श्रीलंकेला स्वर्ण भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सोने की लंका थी, इसलिए उसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। और वहाँ भी उन्होंने अपने इन बेटों को भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, इन सिद्धांतों का परिचय कराया। अहिंसा यानी किसी को मत मारना, अस्तेय अपरिग्रह, अस्तेय यानी झूठ न बोलना, अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय न करना, सत्य का पालन करना, ब्रह्मचार्य वृत्ति अपने जीवन में लाना, यह पंचशीली तथागत गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से दुनिया भर में अपने धर्म के माध्यम से प्रचार प्रसारित कर दुनिया को एक अच्छी राह पर लाने का कार्य किया है। यह हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखो दोस्तों, किसी का हमने छीना नहीं, किसी राज्य पर भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, किसी को गुलाम नहीं बनाया, किसी का कुछ हिस्सा लूटा नहीं, किसकी जमीन पर कब्जा किया नहीं। यह इस पंक्ति का अर्थ है। प्रकृति का राह पर पालना यही, प्रकृति का राह पालना यही हमारी जन्मभूमि थी। यही कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी जन्मभूमि हमारी भारत भूमि है। हम कहाँ बाहर से नहीं आए हैं। प्रकृति ने हमारे पर जो कृपा किया है उससे ही हम, प्रकृति ने क्या कृपा की, हमें अच्छी भूमि दी है, हिमच्छादित गिरी शिखर दिए है, घाटियाँ दी है, वादियाँ दी है, नदियाँ दी है, फूल है, झरने हैं, पेड़ है, पौधे हैं, संसाधने हैं, जंगल है। यह सब अमूल्य साधन संपत्ति हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं और इसीलिए भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम कहीं बाहर से नहीं है, तो इन देश की ही संतान है। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, ऐसा इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार आगे की पंक्ति देखिए। चरित थे पूत
चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। भारत के लोग सदा चरित्रवान थे। चरित्रपूत, पूत म्हणजे लोग, बेटे, भारत के बेटे हैं, वह चरित्रवान है। भुजा में शक्ति है, उनके बाहु में बहुत अपार शक्ति है। इतना बल होने के बाद भी हमारे भारतीय लोगों का गुण है, वह सदा नम्र रहते हैं। उनके पास है धन है, संपत्ति है, ताकत है, ऐश्वर्य है, लेकिन हमारी सबसे बड़ा गहना क्या है, दागिना क्या है? नम्रता। यह हदा हमारी संपन्नता रही है। भारतीय में वीरता कभी कभी इस प्रकार का हमें हमेशा के लिए प्रत्यय कराती है, यह भी हमें समझना चाहिए। हम नम्रता के साथ सामने आते हैं। हमें कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं है। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है। हम कभी किसी को दुख नहीं देता। दीन दुखियों की सेवा करना ही हमारे भारतीयों का सदा धर्म रहा है और इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह भी करते हैं तो दान के लिए करते हैं। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमने जो संचय किया दान का, हमने जो धन संचय किया वो दान के लिए किया। अतिथियों को हमने भगवान माना। सत्य वचन ही हमारे लिए हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाले हैं। हृदय में तेज है, प्रतिज्ञा में रहती टेव, यह हमें समझना चाहिए। हमारा जो प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल सदा चली आई, यह प्रभु रामचंद्र की भूमि है और इसलिए हमें इन जीवन मूल्यों पर हमारा भारत निर्माण हुआ है और यही हमें समझ लेना जरूरी है। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त है और इसलिए आज भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें दुनिया भर में पहचान दिलाती है, यह हमें समझना चाहिए। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यह हमें समझना है कि हम आर्य संतान हैं, दिव्य आर्य संतान है। आगे देखो, आखिरी की पंक्तियों में, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिएंगे। इस पंक्ति का अर्थ है हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष के लिए हम अपनी जन्मभूमि के लिए जीवित है। यह हमारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके ऊपर हम हमारा सर्वस्व निछावर कर देंगे। ऐसा प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत का जो महिमा है, संस्कृति है, सभ्यता है, वह व्यक्त की है और भारत की जो गौरवशाली पीढ़ियाँ थी, जो हमारा अतीत है, हमारे पूर्वजों का जो साहस है, वह इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, यह कविता यहाँ समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को शुरुआत करेंगे।